देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हिंसा के मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर यूपी में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मायावती ने आरोप लगाया है कि सूबे में नौकरशाह राजनीतिक दबाव में काम करने को मजबूर है और दबाव के चलते ही एसएसपी छुट्टी पर चले गए। कांग्रेस और एसपी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट पर मोहर लगा दी है। इस आदेश के तहत अब वोटर के पास ईवीएम में कोई नहीं चुनने का भी विकल्प होगा। अब किसी पार्टी में वैचारिक मंथन नहीं होता और सभी पार्टियों का लक्ष्य सत्ता तक पहुंचना रह गया, ये कह रहा है एनसीपी नेता तारिक अनवर का हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में उन्होंने ये बात कही। साथ ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के सियासत में आने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। जो एक वैचारिक मंथन हुआ करता था और लोगों के अंदर एक विचार से लोग प्रभावित होकर राजनीतिक दलों में आया करते थे, आज वो नहीं हो रहा है। आज जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता तक पहुंचा जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में रक्षा, असैन्य, परमाणु तकनीक, व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बातचीत होगी। मुंबई में डॉगयार्ड रोड पर एक 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इस हादसे में 4 लोग घायल हैं, जबकि 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जम्मू में कल हुए आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी के बंद का खासा असर दिख रहा है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और बाजारों को बंद कराया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस से 3 और बच्चों की जान चली गई है। 18 बच्चों को कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद इस साल मरने वालों की संख्या बढ़कर 304 तक पहुंच गई। गाजियाबाद में गैंगरेप को जबरन दबाने का मामला सामने आया है। पंचायत ने 1.5 लाख रुपए देकर पीड़ित का मुंह बंद करने का फरमान जारी कर दिया और फैसला नहीं मानने पर परिवार को गांव से बेदखल करने की धमकी दी है। मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। आजमगढ़ जेल में रेप के आरोप में सजा काट रहे कैदी ने उसी लड़की से निकाह कर लिया है जिसके साथ उसने रेप किया था। 7 जुलाई को इसे जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद उसने कोर्ट से निकाह करने की गुजारिश की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावों में अब उम्मीदवार पसंद नहीं का भी विकल्प देने को कहा है, यानी उम्मीदवार को रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग को ईवीएम और बैलेट पेपर में रिजेक्ट करने का ऑप्शन देने का निर्देश दिया है, जिसके मुताबिक ईवीएम मशीन में एक बटन ऐसा होगा जिससे वोटर मौजूदा उम्मीदवार में से अगर किसी को भी पसंद नहीं करता है
तो किसी को भी अपना वोट ना देकर अपना विरोध दर्ज करा सकता है। यानी कि अब एक ऑप्शन ये भी होगा कि अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आप समझते हैं कि आप अगर उन्हें नहीं मानते हैं, उन उम्मीदवारों को आप नहीं वोट देना चाहते हैं, तो फिर एक ऑप्शन भी होगा रिजेक्ट करने का। तो इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील संजय पारिक का क्या कहना है, वो सुनिए। देश के लिए एक बहुत अहम फैसला है, क्योंकि इस अहम फैसले से जो हमारे यहाँ मतदाता है, जो वोटर है, वो अब पूरे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको साफ करने में, उसको क्लीन करने में मदद करेगा। क्योंकि अब ये अधिकार दिया गया है किसी भी वोटर को कि वो चाहे जिनको उनको लगता है कि वो सारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं तो उनमें से किसी को चूज कर ले, लेकिन उसको लगता है कि ये कैंडिडेट्स ठीक नहीं है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या इन्होंने इस तरीके से पैसे को इकट्ठा किया हुआ है जो गलत है, तो वो मना कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अगुवाई वाली बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन से चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। साथ ही इससे उम्मीदवारों को नापसंद करने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा मतदाता इस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। बहुत से नेता, बहुत से सामाजिक और राजनीतिक सोच विचार करने वाले लोगों ने पहले भी कहा कि ऐसी एक प्रोविजन होनी चाहिए। और एक पहले था कि अगर आप वोटिंग सेंटर पर जाएं और आपको वोट न देना हो तो एक फॉर्म मंगाकर उस पर आप लिख सकते हैं, अपना नाम अंकित कर सकते हैं, जिसमें वो रिकॉर्ड भी हो जाए और उसके बाद आप अपना वोट भी नहीं डालें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसको भी सीक्रेसी मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम जान ना पाए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो अपना वोट नहीं देना चाहता, जिस भी कारण से, चाहे वो सबको रिजेक्ट करना चाहता या अपना विरोध प्रकट करना चाहता या केवल सिर्फ किसी और कारण से वोट नहीं देना चाहता। तो आज उस व्यक्ति को भी मौका मिल जाएगा कि वो एक सामान्य गिनती में उसका भी गिनती आ जाएगी, अलग से वो वोट गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। पूरी जजमेंट मैंने देखी नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। इसका रिजल्ट पर कोई असर होता है या नहीं होता? अगर नहीं होता है तो फिर तो एक समझ लीजिए एक प्रशासनिक अरेंजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है कि यहां नहीं, यहां आप ठप्पा लगा देंगे। इसके कोई पॉलिटिकल या रिजल्ट पर इंप्लीकेशंस हैं तो वो तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं, we welcome the right to reject. It's been a demand for a long time by many political and social thinkers, and in fact, the Election Commission and that government already had that provision. There is a section 18O or something. I'm not exactly sure, where if you don't want to vote after entering the polling booth, you can take a form and separately sign a form saying that you are not voting, which is akin to saying that you don't want any of those candidates either mentioned there or for other reasons you don't want to vote. All that. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नेगेटिव वोटिंग से चुनाव प्रक्रिया में बेहतर बदलाव आएगा, क्योंकि सियासी दल साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावों में उतारने के लिए मजबूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर वोट देना संवैधानिक अधिकार है तो उम्मीदवार को खारिज करना भी लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला अध्यादेश के जरिए पलट दिया है। ये फैसला दागी सांसदों के मुद्दे पर था। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ नीरज कुमार जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं आप, और साथ में हमारे साथ पीसी थपलियावाल जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक निर्देश दिया है, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और ये जो है देश के जितने भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनके मौलिक अधिकारों को लेकर है। और ये एक बहुत अच्छी चीज है जिससे कि हर इंसान, आजकल अपन सब समाज में देख रहे हैं कि इतने दागी नेता आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग दागी हैं, इसमें इतने दागी नेता हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस तरीके से ये लोग जो है गलत कानून के क्रिमिनल केसेस में ऑलरेडी लिप्त हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग जो है अपना पूरी हुकूमत चलाते हुए आ रहे हैं। उस हुकूमत को अगर किल करने के लिए जनरल पब्लिक इनको जो है अपना राइट्स में जो 49 जो ओ है
उसके संग इलेक्ट्रॉल डिसाइडिंग नॉट टू वोट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड और ये पब्लिक के हित में है। साथ ही साथ जो जनरल हमारे देश में जो इस समय भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमारे देश में जो इस तरीके से अभी रिसेंटली आया था कि जो दागी संसदों के मुद्दों पर भी काफी बहस हुई थी और इन लोगों को कहा गया था कि इन लोगों को नहीं लिया जाएगा, मगर फिर संसद में इस चीज को उठाया गया। तो मेरा जो कहना है कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द एंटायर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मगर ये बहुत अच्छी चीज है जो एक समाज के लिए बहुत अच्छी सूचना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरह से नीरज कुमार जी भी कह रहे हैं कि समाज को अगर हम देखें तो ये सामाजिक दृष्टि से एक बहुत अहम फैसला है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि अब एक जो मतदाता है उसके पास ये अधिकार होगा कि वो अगर पसंद नहीं कर रहा है उम्मीदवार को तो फिर वो राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन क्लिक कर सकता है। ऐसे में समाज में कितना परिवर्तन आएगा, आप क्या मान रहे हैं? हमारा मानना यह है कि आज लोकतंत्र पे अगर दोबारा से विश्वास हासिल करना है हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। बिल्कुल पीसी थपलियाल जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त निकल आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है राइट टू रिजेक्ट को लेकर। वोटर्स को राइट टू रिजेक्ट देना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था। तो पहली प्रतिक्रिया मायावती की इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। ये कहा है कि वोटर्स को राइट टू रिजेक्ट देना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था। क्योंकि ये मांग भी उठ रही थी कि राइट टू रिजेक्ट का एक ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि आम जनता अगर उसके पास भी एक अधिकार होना चाहिए कि अगर वो किसी को नहीं पसंद कर रही है उम्मीदवार को तो फिर वो राइट टू रिजेक्ट कर सके। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि समाज में बदलाव आएगा। जो एक प्रक्रिया थी या यूं कहें कि जनप्रतिनिधियों की एक जो जवाबदेही थी वो अब उसके प्रति और भी ज्यादा गंभीर होंगे। और जी रीजनल चैनल हिंदी के संपादक वासिंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं। वासिंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, जो ये फैसला आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस चुनावी वर्ष में लगातार अदालती फैसलों के चलते और जकड़ती जा रही है और एक के बाद एक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी निर्देश के जरिए, कभी आदेश के जरिए और कभी ऑब्जर्वेशन के जरिए जो सुझाव और आदेश जारी हो रहे हैं केंद्र सरकार को, उसको देखते हुए केंद्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब दागी सांसदों और विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश जारी किया था, तो उसको नलीफाई करने के लिए, उसको बदलने के लिए जिस भौंडे तरीके से, जिस जल्दीबाजी में, आनंद फानन में केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले निर्णय लिया और कैबिनेट ने अप्रूव किया उस ड्राफ्ट को कि ऑर्डिनेंस के जरिए उसको नलीफाई किया जाएगा, उसको लेके न केवल विपक्ष में बल्कि पूरे देश में और सत्तारूढ़ दल के अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है, अलग राय देखने को मिल रही है। और इसी बीच आज अब जो नया आदेश आया है, निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट का, वह और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अब एक के बाद एक लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनता जा रहा है, विपक्ष की तरफ से, देश की आम जनता की तरफ से और बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वह अपने इस तरह के जो तुगलकी फरमान है, जो उनके तुगलकी फैसले हैं, उस पर पुनर्विचार करें और देश हित में, जनता के हित में जो उचित हो उसी तरह का निर्णय ले। तो अब केंद्र सरकार को देखना है कि आज का ये जो आदेश आया है उसको किस रूप में वो एक्सेप्ट करती है। अभी हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे, हमारे दर्शक भी देख रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री के सुपुत्र संदीप दीक्षित मीडिया से मुखातिब थे, लेकिन वे कोई अपनी सीधी राय नहीं बता रहे थे आज के इस फैसले पर, जिसके तहत राइट टू रिजेक्ट की बात कही जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से और खास तौर से बीएसपी की तरफ से जिस मजबूती के साथ इस फैसले का स्वागत किया गया है, उससे एक बार फिर यह देखने को मिल रही है कि किसी भी मसले पर, किसी भी मामले में बीएसपी की दो टूक राय होती है। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती राष्ट्रपति से मिलकर बाहर निकल रही थी, तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश जारी किया है, इसके बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है, तो उनका यही कहना था कि ये तो डॉक्टर अंबेडकर का पुराना सपना था। काफी पहले से डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था हो संविधान में, और आज का जो ये फैसला है उसका स्वागत बहुजन समाज पार्टी करती है और वे खुद करती है। तो अब इस पूरे माहौल में जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई दो टूक राय देखने को नहीं मिली है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो काफी गोलमोल देखने को मिल रही है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जरूर केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। जी वासिम जी, एक सवाल और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपको क्या लग रहा है कि कितना दबाव एक हम यूं कहें कि पार्टियों पर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जब एक अधिकार जनता के पास भी होगा, मतदाता के पास भी होगा कि वो राइट टू रिजेक्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में अपने उम्मीदवारों को लेकर अब किस तरह का दबाव राजनीतिक पार्टियों पर होगा? देखिए, दो तरह की चुनौती अब आने वाली है सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के सामने। पहला तो ये कि जब वे प्रत्याशियों का चयन करें तो उस समय प्रत्याशियों की इंटीग्रिटी, प्रत्याशियों के जो चरित्र है, प्रत्याशियों की जो ऑनेस्टी है, प्रत्याशियों का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको ठीक से उसकी स्क्रीनिंग करें, उसकी स्क्रूटनी करें और उसके बाद उनको अपने दल का उम्मीदवार बनाएं। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है कि अभी तक जनता अगर किसी प्रत्याशी को लेके या किसी भी राजनीतिक दल को लेके निराश रहती थी तो वे मतदान का बहिष्कार करके अपने घर में बैठ जाया करती थी, और जो मतदान होते थे जितने परसेंट, उसी में जीत और हार तय होती थी। अब राइट टू रिजेक्ट के बाद एक पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी कि जो भी प्रत्याशी जीत के आए हैं उनको उस टोटल एरिया के जो मतदाता हैं उनका कितने परसेंट समर्थन हासिल है, कितने परसेंट ऐसे मतदाता हैं जो कि उस उम्मीदवार के विरोध में थे या लगभग सभी उम्मीदवारों के विरोध में थे जो कि चुनाव मैदान में थे। तो अब एक तरह से धीरे धीरे और पारदर्शिता आएगी और क्रिस्टल क्लियर रहेगा जो पूरा का पूरा हमारा इलेक्शन प्रक्रिया होगा, और उसके चलते जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की कल्पना की गई थी आजादी मिलने के बाद, उसको बल मिलेगा। जी वासिम जी, देश की राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जब प्रत्याशियों का चयन के वक्त सभी जो राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं वे अपनी तरफ से उनको अब कोशिश करना पड़ेगा कि ऐसे उम्मीदवार को वे बनाया जाए अपने पार्टी की तरफ से जिसकी कि उनके संसदीय क्षेत्र में या निर्वाचन क्षेत्र में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, उनकी स्वीकार्यता हो। और अगर कोई ऐसा उम्मीदवार चला गया किसी पार्टी की तरफ से जिसको लेके उसके क्षेत्र में, उसके निर्वाचन क्षेत्र में नाराजगी है, तो इसका नुकसान उस पार्टी को तो उठाना पड़ेगा ही, उसकी साख और छवि पर भी बट्टा लगेगा। जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये भी देखने को मिलता है कि कई बार जनप्रतिनिधि ही जनता की भावनाओं का, जनता की बातों का सम्मान नहीं रख पाते हैं, ऐसे में ये माना जाए कि आप वो मुद्दे जो सीधे जनता से संबंधित होते हैं वो उसको लेकर गंभीर होंगे? देखिए, अगर हम बात करें कि दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दुनिया में, वहां पर अलग अलग व्यवस्था है एक हेल्दी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए। दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां पर रेफरेंडम और रिकॉल की भी व्यवस्था है। दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां पर राइट टू रिजेक्ट की व्यवस्था है। अभी हमारे वहां ये पहली बार अगर इसका पालन होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो एक कदम आगे हम बढ़ने जा रहे हैं उस एक मजबूत लोकतंत्र की दिशा में और एक मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने की दिशा में। अब आगे अगर और थोड़ी पारदर्शिता अगर लाने की कोशिश हुई सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये हमारे हेल्दी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बेहतर होगा।
और अगर देखना है कि अब इस जो हमारा पूरा राजनीतिक कुनबा है, जो राजनीतिक दल है, वे इस फैसले को किस रूप में लेते हैं। जी वासेन जी, एक और भी एक अहम सवाल ये हो जाता है कि अगर हम ये देखें तो पूरे सिस्टम पर ही लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब एक मतदाता के पास ये अधिकार होगा तो ये भी माना जाए कि हमारे सिस्टम में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। तो निश्चित रूप से अगर इलेक्शन प्रक्रिया में कोई बदलाव आता है और पारदर्शिता आती है, आम जनता को और अधिकार मिलते हैं अपना प्रत्याशी चुनने से लेकर उसको रिजेक्ट करने का और उसको वापस बुलाने का, तो एक दबाव रहेगा, एक साइकोलॉजिकल दबाव रहेगा, एक संवैधानिक दबाव रहेगा कि जो भी लोग राजनीति में आएंगे, जो भी लोग चुनाव लड़ने जाएंगे, उनके सामने एक चुनौती रहेगी कि अगर उन्होंने अपने क्षेत्र के, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो उनको वापस भी जाना पड़ सकता है, उनके खिलाफ जनता का जो नाराजगी है वो बढ़ सकता है। तो अभी तो ये की शुरुआत है राइट टू रिजेक्ट की। अगर राइट टू रिकॉल की अधिकार भी अगर जनता को मिल जाता है तब ज्यादा दबाव में आ जाएंगे सभी राजनीतिक दल और वे जनप्रतिनिधि जो कि जनता का वोट लेके तो आते हैं लेकिन पूरे 5 साल तक फिर जनता की परेशानी पर जनता की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखते हैं और फिर दोबारा जब चुनाव में जाते हैं तभी जनता के सामने बड़े बड़े वायदे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता की तरफ दोबारा देखना पसंद नहीं करते। जी वासेन जी, आपने अपना समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक सामाजिक परिवर्तन, एक पारदर्शिता की बात भी अब सामने आ रही है कि आखिर जो एक जवाबदेही होती है जनप्रतिनिधि की जनता को लेकर, वो अब कितनी और भी ज्यादा सजग देखने को मिलेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार हमारे साथ हैं और साथ में पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके की सामाजिक परिवर्तन अब आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जाहिर सी बात है जिसकी मांग हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं बढ़ेगी, जनप्रतिनिधियों पर भी एक दबाव होगा। हम इस मांग से डायरेक्टली जुड़े हुए थे और हमने जब उत्तराखंड में चुनाव आया तो इसमें हमने ये बात उठाई थी कि वैकल्पिक मतदान की भी बात हम उठा रहे हैं। आज इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म की सख्त आवश्यकता है। आयोग को टाइम टू टाइम इतने समय से आज दिन तक एक कदम भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ नहीं उठाया है और आज मजबूर होकर हमारी न्याय व्यवस्था ने लोकतंत्र में फिर से विश्वास हो जनता का, ये कदम बहुत ही सराहनीय है और ये हम तमाम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने कि आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये फैसला दिया है। बिल्कुल। और हमारे साथ जी मैं निश्चित तौर से मैं ये एक और कहना चाहता हूं कि केवल राइट टू रिजेक्ट से ही काम नहीं चलेगा, वैकल्पिक मतदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो भी नेता चुना जा रहा है वो केवल 20-25% वोट पे चुना जा रहा है और अगर वैकल्पिक मतदान और राइट टू रिजेक्ट पे एक संपूर्ण वो लेकर लोगों का सुझाव लेकर कानून न बनाया चुनाव आयोग ने तो भी इसकी जो सार्थकता है वो पूरी नहीं होगी। निश्चित तौर से चुनाव आयोग को अब मजबूती से कमर कसनी होगी और इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ अपना ध्यान ले जाना होगा। और नीरज कुमार जी भी नीरज कुमार जी भी हमारे साथ हैं। नीरज कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक जवाबदेही होती है जनप्रतिनिधि की, लेकिन ये देखा जाता है जब चुनाव होते हैं तब तो वो जिम्मेदारी नजर आने लगती है वादों के तौर पर और उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आती है। ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। ऐसे में ये माना जाए कि एक जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो अब बढ़ेगी, उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जी, मेरा पूरा ये जहन में है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है इससे जवाबदेही तो बढ़ेगी और जवाबदेही इसलिए भी होनी चाहिए कि जिस समय जितनी राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेताएं हैं गरीबों के पास जाके बैठते हैं, लोगों के घरों के चक्कर लगाते हैं, हाथ जोड़ते फिरते हैं और उसके बाद जिस समय ये इलेक्ट होके चले जाते हैं आप इनसे मिल नहीं सकते, आप इनसे अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, इनसे आप जो भी आपको अपने देश के अंदर या आपको उस पर्टिकुलर जिस समाज से ये सिलेक्ट होके आए हैं वहां पर कोई परिवर्तन चाहिए, वहां पे किसी तरीके का उत्थान चाहिए, आप अपने विचार ही नहीं रख सकते।
ना वो सुनने को तैयार होते हैं, ना वो उनके पास इतना मिलने का वक्त होता है। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से आने से ये जो है एक बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैंने अभी अभी देखे जैसे सुना, मायावती जी ने कहा कि नहीं साहब हम लोग इस सब का फैसला करते हैं, और दूसरी राजनीतिक पार्टी भी शायद इसका जो है स्वागत कर रही है, और भीमराव अंबेडकर जी से भी इसको जोड़ रही हैं। मेरा ये कहना है कि क्या ये पार्टियां अगर इतनी स्वच्छ हैं तो ये कृपा करके अपने अपने इस समय उसमें गिरेबान में झांक के देखें कि इनके यहाँ के जितने और कैंडिडेट्स हैं उसमें से आई थिंक मोर देन 50% they are already involved in the other criminal activities or in a different other activities where they are not doing justice for the country. एक आम जनता जो इनको सिलेक्ट करके लेके आती है, ये उनकी पूरी चीजों को कंसीडर ही नहीं करते, ना इनके पास दोबारा जाते हैं, ना इनकी तरफ झांकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आने से जो जनरल पब्लिक है वो बहुत उनसे ये मेरे ख्याल से आने वाले समय पर अगर ये अमल हो जाता है, सबसे बड़ी बात चीज है सिर्फ फैसला आने से नहीं है, मेन इसको जामा पहनाने की चीज है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है अपने जजमेंट में, मेरे पास एक था उसके अंदर, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू स्प्रेड द मैसेज अमंग वोटर्स। इट इज रिक्वायर्ड कि जन जन जितने चाहे वो गरीब लोग हैं, जो बहुत पॉवर्टी के नीचे के लोग हैं, उन सबको इस चीज का ज्ञान प्राप्त कराया जाए कि ये क्या चीज आई है और क्यों आई है। जब तक ये आम जनता में पब्लिक में इसका ये नहीं पता चलेगा कि ये मैसेज ये क्यों आया है, तब यानी तक कि अवेयरनेस, जी नीरज जी आप बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए, आखिर लोगों को पता भी लगे कि आखिर अगर ये राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन आया है तो वो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हम रुकेंगे, लेकिन हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इस खास पेशकश में हम बने हुए हैं। प्रायोजक हैं मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली घुट्टी 555। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। बिल्लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे, किसानों को राहत, मेरी आफत बिल्लो। ले जान सुंडी की। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं, चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम, बस। अरे 1 2 1
डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस, टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। जी न्यूज पर देखिए भारत भाग्य विधाता लोकतंत्र का मेकओवर। भारत भाग्य विधाता और जी मीडिया इनिशिएटिव। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।